When you start writing the exam, start doing solving the paper from section B. Why? Because from section B you have all 17 bits from question number 4 to question number 17 पूरे ग्रामर बिट्स है और ज्यादातर इजी है, उसमें आपको याद रखने की 2 या 3 चीजें हैं, बाकी के पूरे लॉजिकल क्वेश्चंस है, तो जस्ट क्वेश्चन देखो उसमें से आंसर ढूंढ के लिखो, सॉल्व करने इजी हो जाता। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी पहले सॉल्व कर लीजिए, मैक्सिमम कोशिश करिए 1.5 आवर में सॉल्व करने की, उसके बाद रिमेनिंग टाइम में आप जो है सो पूरा प्रोज पोएट्री शॉर्ट स्टोरीज का पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपको 2 आवर्स भी हो गए ग्रामर के तो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप लोग इजीली लास्ट 1 आवर में आंसर सीख सकते हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद योर सेक्शन बी बिकॉज कंप्लीट 56 मार्क्स ग्रामर एंड यू कैन स्कोर 56 आउट ऑफ 56। ऑल लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्वेश्चन बिट वाइज अच्छे से सॉल्व करिए आप लोग। स्पेशली थोड़े पॉइंट्स रिमेंबर करिए कि जैसे व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट लेटर एंड सीवी आप कैसा लिखना है बोले तो, अगर आप ये आपकी बुकलेट है यू विल राइट द लेटर ऑन 1 पेज, एक पेज पे आना पूरा लेटर, हाथ यहाँ लिखिए हाथ यहाँ कंटिन्यू करे मत करिए नीटली, और ट्राई टू अटेम्प्ट ऑफिशियल लेटर। 2 रहते चॉइस रहती है, एक ऑफिशियल एक पर्सनल लेटर रहता, उसमें से आप कोशिश करिए कि ऑफिशियल लेटर लिखने की, क्योंकि उसमें क्या है आपके पूरे साइड हेडिंग्स एक साथ आ जाते, एक ही साइड में आ जाते। ऑफिशियल मैटर रहता था थोड़ा रहता, आप इजीली अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स अच्छे से मिल जाते। एक पेपर में आना पूरा लेटर राइटिंग। सीवी जब लिखते हो वक्त पे क्या करना है, बुकलेट के पेपर को ऐसे फोल्ड करना है आपको, ठीक है। हाँ, बुकलेट के पेपर को ऐसा फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद से मार्जिन ड्रॉ करिए, मार्जिन ड्रॉ करके 1 2 3 4 5 जो भी मैडम आपके साइड हेडिंग्स दे रहे वो लिख के इन्फॉर्मेशन इधर लिखो, लास्ट में उसको बॉक्स बना दो। आज जो मैडम एक्सप्लेन करे वो वाला, अगर मैं आप लोगों को जो 20 बिट्स बिताई थी तो वो करे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आता, लेकिन सीवी और लेटर राइटिंग अच्छे से एक नीट पेज पर स्टार्ट करिए। डायलॉग कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही करो, मैक्सिमम 8 to 10 कन्वर्सेशन आज जैसा लिखो, पूरा 1.5 पेज का लिख लेते मत बैठो किससे कहानियां, 4 मार्क्स का, मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है। रिपोर्ट मेकिंग नोट मेकिंग क्या है, आपको किसी भी चीज का एक पैसेज देता उन्हें, कौन से भी टॉपिक के 2 पैराग्राफ देता, उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी राइट द टाइटल ऑफ द पैसेज, नोट मेकिंग में राइट द टाइटल ऑफ द पैसेज। तो जो पैराग्राफ जो भी रहता फर्स्ट लाइन में आपको मालूम हो जाता है कि किसके बारे में वो पैराग्राफ है, तो वही आपका टाइटल है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखना द टाइटल ऑफ द पैसेज इज, द टाइटल ऑफ द पैसेज बोल के जो भी बायोडाइवर्सिटी हो सकता, कंप्यूटर्स हो सकता, एग्जामिनेशन हो सकता, कुछ भी हो सकते, वो लिख देना। उसके बाद से अगर आपको अच्छे पूरे फुल मार्क्स आना है तो इजीएस्ट मेथड ये है नोट मेकिंग का कि अच्छे से एक बार पैराग्राफ को पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए, जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि उसके इंपॉर्टेंट है वो टिक करके बाकी के पूरे 2 3 4 बोल के पूरा 9 पॉइंट्स लिख दीजिए। वहां पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, पैराग्राफ कॉपी नहीं करना है, या तो आप उसको ट्री डायग्राम बना के लिखो या फ्लो चार्ट टाइप लिखो, या नहीं तो पॉइंट वाइज। नोट मेकिंग का मतलब ये क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लिखना, तो वो पैसेज में से आपको जो लगता है कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है निकाल के 8 पॉइंट्स लिख डालो, खत्म हो जाता है। हो गया। डायलॉग कंस्ट्रक्शन भी कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करोगे। क्वेश्चन क्या दे रहा, सेल्समैन और कस्टमर दे रहा, तो सेल्समैन कस्टमर लिखने के बाद ये ऐसा आना जरूरी है, अक्सर बच्चे ये डालना भूल जाते। तो किसका डायलॉग है, सेल्समैन का है। अगर हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू सर पूछ रहा होने तो उसके बाद हाउ कैन आई हेल्प यू सर बोले तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली आप चेक कर लो। ओके दलिए, एनी डाउट मा? यू ट्राई टू राइट एटलीस्ट 10 कन्वर्सेशंस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। और देखो कि नोट मेकिंग भी पूरा अच्छा नीटली एक पेपर पे आए जैसा। और कैसा लिखना बोले तो सेल्समैन के डायलॉग देता इधर ही आना, पूरा यहां से कंटिन्यू नहीं होना। वो आ गया समझ में? नहीं आया? हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू क्वेश्चन मार्क, हाँ ऐसा आना, इसके नीचे नहीं आना। तो वही अच्छा नीट प्रेजेंटेशन दिख के आता, पेपर प्रेजेंटेशन। ओके ये हो गया डायलॉग कंस्ट्रक्शन। वर्ब पैटर्न समझा रही है मैडम? हाँ, नोट मेकिंग में 9 पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट पॉइंट टाइटल का रहता है, रिमेनिंग 8 पॉइंट्स पैसेज में से देख के लिखना है, ठीक है। डायलॉग कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही हो गया। वो पैटर्न एक्सप्लेन करें ना मैम। सपोज ये सेंटेंस आया आपको, ये रहता आपका क्वेश्चन नंबर 11, वर्ब पैटर्न। इसी फॉर्म की आपको नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस बनाने का है, राइट। तो इसी फॉर्म में बनाने के लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, अब ज्यादा डीप जाएंगे बैकग्राउंड चेक करेंगे वैसा नहीं है। मेक इट एज सिंपल एज इट इज, राइट। ही रोट अ स्टोरी, ठीक है, कॉमन रखो इसको एज इट इज रखो। इसके बजाय
शी रोट ए बुक, ठीक है, ये प्रोनाउन है, इसके बजाय नाउन लिख सकते ना, राज रोट ए सॉन्ग, राहुल रोट अ पोएम, हो गया एज इट इज। यानी कि खाली ये वाले चेंज करो, नहीं उतना भी नहीं हो सक रहा, रोट और स्टोरी कॉमन रखो, ही रोट ए स्टोरी, शी रोट ए स्टोरी, राज रोट ए स्टोरी, राहुल रोट ए स्टोरी, सीता रोट ए स्टोरी। बिट नंबर 11, मेक इट एज सिंपल एज इट इज, खाली आइदर चीज चेंज करो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करके लिख डालो, इजीली आपको 4 मार्क्स आ जाते। अब यहाँ पे करेक्ट है, देयर आर 3 कबर्ड्स इन द रूम, हाउ मेनी कबर्ड्स इन द रूम, देयर आर 3 कबर्ड्स इन द रूम, ठीक है, देयर आर कॉमन रखो, इन द रूम भी कॉमन रख दो, एज इट इज रख दो, 3 कबर्ड्स के बजाय 3 फोटोग्राफ्स, टेबल्स, चेयर्स, there are 3 chairs in the room, there are 3 photographs on the wall, there are 2 tables in the room, there are tables in the room, हाँ 3 there are 3 fans in the room भी लिख सकते, तो आपको क्या हो जाता है, इजीली 4 मार्क्स मिल जाते। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, उसके बना 4 सेंटेंसेस बना डालो वह पैटर्न में, ओके। हाँ now your question number 8 is your bank form, 8 है, नहीं 12 है, सॉरी 8 है, 12 है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 will be your bank form, boys। क्वेश्चन नंबर 12 is your bank form। बैंक फॉर्म में 3 ऑप्शंस है, विड्रॉल अमाउंट, डिपॉजिटिंग द अमाउंट एंड मेकिंग द डीडी, राइट। विड्रॉल अमाउंट इज नथिंग बट आप बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे, डिपॉजिट कर रहे आप बैंक के पैसे डिपॉजिट कर रहे, ये दोनों में डिफरेंस क्या है बोले तो, विड्रॉ कर रहे थे ना सीधा सीधा अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, अमाउंट कितना विड्रॉ करे, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर देता। डिपॉजिट कर रहे तो कौन सी करेंसी नोट कितने हैं, 50 रुपीज के नोट कितने हैं, 100 रुपीज के कितने, 2000 कितने, वो भी एक ऑप्शन रहता उसमें। और अगर डीडी बना रहे तो आपके 2 ब्रांचेस आते, जो ब्रांच से आप डीडी बना के सेंड कर रहे हैं और किसके नाम से सेंड कर रहे हैं वो कौन सा ब्रांच है, ये रहता। डीडी में सिर्फ 2 अलग ब्रांचेस लिखना रहता, डिपॉजिट और विड्रॉल में एक ही रहता, ठीक है। आपको जो भी है क्वेश्चन एक फॉर्म देता उन्हें, ये वाला बैंक फॉर्म है, ये फॉर्म में जो है पूरे ब्लैंक्स रहते, ब्लैंक के अंदर नंबरिंग लिखी हुई रहती और उसके ऊपर ही क्वेश्चन रहता। हम जैसा यहाँ पे करें ना एडवर्टाइजमेंट में, नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन में, डायग्राम देखो नीचे क्वेश्चन दिया आंसर करो, एडवर्टाइजमेंट देखो क्वेश्चन दिया आंसर करो, यहाँ भी वैसे रहता। बैंक फॉर्म में पूरे ब्लैंक देके ऊपर क्वेश्चन रहता। अब बैंक फॉर्म में जो है सो आपका नाम नहीं लिखना है, आपका अकाउंट नंबर नहीं लिखना है, आपका फोन नंबर, कुछ भी अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखना है, कंप्लीट क्वेश्चन जो फॉर्म के ऊपर रहता वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मिस्टर गोपी कृष्णा, you are withdrawing the amount of 25,000 rupees from SBI Hanumanpanda branch, fill in the blank, withdrawing the amount today बोले तो आज की डेट, अगर टुडे बोल के नहीं दिया तो ना डेट देता, तो डेट के बारे में पर्टिकुलर रहना। तो जो भी रहेगा फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलवेज द फर्स्ट ब्लैंक आइदर ब्रांच और डेट, आप ऐसे लिखना। क्वेश्चन में क्या देता बोले तो ऊपर डिटेल्स दे देता उन्हें, कौन अकाउंट होल्डर है, कितना अमाउंट विड्रॉ करने वाला है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसके बाद वो फॉर्म में ब्लैंक्स दे देता उन्हें। ब्रांच का जो ब्लैंक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 बोल के लिखा हुआ रहता, डेट का जो डैश रहता उसके अंदर 2 बोल के लिखा हुआ रहता, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर जो रहता है वो 3 बोल के लिखा हुआ रहता। तो आप ब्लैंक नंबर देखना, उस पर किस कौन सी चीज पे वो नंबर है, वो चीज क्वेश्चन में से निकाल के लिख देना है। फॉर्म ड्रॉ नहीं करना है, एक बार अच्छे से बोलो फिर से, फॉर्म ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, डिटेल 1 2 3 4 5 क्या है सो देख के ऑर्डर में पूरे 1 2 3 4 5 10 तक लिख दो। 4 मार्क्स का है, हाफ मार्क एक बीट की रहती। सब जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना, अपना नाम अपना अकाउंट नंबर नहीं लिखना है। अगर मोबाइल नंबर दिया उन्हें क्वेश्चन में फॉर्म में और क्वेश्चन में मोबाइल नंबर नहीं है तो वहां पे डैश डाल लेना है, कुछ भी मोबाइल नंबर नहीं लिखना, ओके। और सिग्नेचर वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर जो भी अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा सिग्नेचर भी उसके नाम की आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर गोपी कृष्णा है, ओके, तो सिग्नेचर भी गोपी कृष्णा बोल के आती, सिग्नेचर इसमें क्वेश्चन में नहीं रहती माँ। सिग्नेचर क्या है, नाम लिख के अंडरलाइन करना है, तो जो भी अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा वो एक सिग्नेचर में भी उसका नाम लिख के आप ऐसे अंडरलाइन कर दो, वो हो जाते सिग्नेचर। नहीं कर सकते, आपके अपने कुछ भी पर्सनल डिटेल्स नहीं करना है, और सिग्नेचर का भी ऐसा वैसा भी नहीं करना है, कुछ भी ऐसा वैसा भी कुछ भी नहीं करना है, नाम लिख के अंडरलाइन कर देना है, ओके।